नमस्कार, मैं दुर्गा सिंह बैस आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं यूपी के विधानसभा के होने वाले उपचुनाव जो 10 सीटों में होने हैं उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। अक्टूबर और नवंबर महीने में संभवतः ये चुनाव होंगे। ये चुनाव का जो परिणाम आएगा वो सरकार को बनाने बिगाड़ने में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन आने वाले जो चुनाव देश में हैं उस पर एक बहुत बड़ा जो है इसका मैसेज जाएगा। इसलिए सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न बना दिया है। योगी जी ने 10 सीटों पर जिस तरह से जो है कार्य प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रभावी साबित होगा। और सपा का भले ही 5 सीटें सपा के झोली में थीं, जो सीटें खाली हुई उसमें 5 सपा की हैं और 5 भाजपा गठबंधन की हैं, लेकिन जो एमवाई समीकरण सपा का है, यादव और मुसलमान, इनकी संख्या इन 10 सीटों पर बहुत बड़ी संख्या है, जो काफ़ी भाजपा के लिए संकट पैदा कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है सपा का कि विगत कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में कई बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हुई हैं जिसमें सपा नेताओं का हाथ आया है, साबित हुआ है और उनके नाम आए हैं और वो जेल में हैं या तो फरार है, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार में शामिल सपा के नेता रहे हैं। डकैती, बड़ी बड़ी डकैतियाँ हुई हैं, उसमें सपा नेताओं के नाम आए हैं। जाली नोट छापने के एक बहुत बड़ी जो है नेटवर्क को जो है कि पुलिस ने ध्वस्त किया है, जिसमें जो पकड़े गए हैं वो सपा के सब पदाधिकारी नेता उसमें आए हैं सामने। एक विधायक सपा का जो जिसके घर में एक नौकरानी की हत्या या जो है कि आत्महत्या, हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लाश उसके घर में मिली है। और जो फैजाबाद का सांसद जीते हैं, उनके लड़के ने एक अपहरण के मामले में उसका नाम आया है, जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी वारदातें सामने हुई हैं सपा की तरफ से, ये सपा के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जनता को अंदर एक भय पैदा कर दिया है। जनता सावधान हो। ये जो लोकसभा के चुनाव में जनता ने गुमराहियत वश जिस तरह से समर्थन दिया सपा कांग्रेस को, अब लगता है कि ये पश्चाताप कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो है 37 सीटें लोकसभा की सपा को दिया और 6 सीटें कांग्रेस को, इससे इतना अति आत्म उत्साह बढ़ गया इन नेताओं के कि उनके गुंडे बदमाश एकदम तांडव कर रहे हैं समाज में। इससे जनता जो है बहुत भयभीत है और जनता समझ रही है कि भाजपा के सिवाय उसके लिए कोई चारा नहीं है। इसलिए मुझे जो महसूस हो रहा है, हमारी व्यक्तिगत ये राय है कि अगर योगी जी ने जो रणनीति बनाई है सपा के खिलाफ, अगर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेताओं ने उसका सही पालन किया तो 10 की 10 सीटें भाजपा के खाते में आ सकती हैं, क्योंकि जनता समझ गई है कि सरकार भाजपा की है। अगर हमारे क्षेत्र का विकास सर्वांगीण हो सकता है या हमारे क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है तो भाजपा ही ला सकती है। सपा का व्यक्ति जीत करके कुछ नहीं कर पाएगा, केवल होगा कि सपा का एमएलए है और उसके बस में कोई विकास करने की कोई क्षमता नहीं है। इसलिए भाजपा के पक्ष में जनता का रुझान है और कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं वो सपा के एमवाई समीकरण को भी काफ़ी कमज़ोर किया है और एक जातिवाद का ठप्पा उस पर लग चुका है। भाजपा और सपा का ही केवल ये चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर अपनी निगाह डाली हुई हैं और जनता क्या परिणाम देती है। हमारे जो विचार थे हमने आप सबको अपने तरफ से कहा, और आप क्या सोचते हैं कि मैं कहाँ तक सही हूँ गलत हूँ, वो अक्सर अपने विचार आप मुझे बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।